हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग होने वाली है कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो उसके लिए आपके सामने दो कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड है 16 काम का, जो कि क्लैरिफाई को डिनोट कर रहा है और विद 16 नंबर है। एंड नेक्स्ट कार्ड है जुपिटर कार्ड, अबंडेंस के कीवर्ड के साथ और 23 नंबर के साथ है। तो आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बता रही है उसके अकॉर्डिंग आप कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है, मीन्स सोलर काम को जो कार्ड आया है उसको सेलेक्ट किया है, उसके लिए हम देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। और मैं डेक को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं अभी फिर से शफल नहीं कर रही हूँ, बट मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकालूंगी। फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। इसको देखो, मैं ऐसे करने वाली हूँ कि मैं आपके लिए जैसे येस और नो का सिनेरियो जो है उसके लिए तो मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी, उससे कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको मूव ऑन करना है या फिर स्टे करना है। उसके बाद थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन होगा वो डिफरेंट कार्ड से हम निकालेंगे। बाकी मतलब आप क्या एक्शन ले सकते हो। जो पहले 3 कार्ड आए हैं वो है, फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो कि मेजर अरकाना में देखा जाए तो पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। फिर उसके बाद आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, देन 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। कार्ड्स तीनों ही पॉजिटिव हैं, येस की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, तो आपको वेट करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि वेट करने के साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने ऊपर भी काम करो और अपनी जो लाइफ है उसको अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको आपका पार्टनर या फिर जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कुछ करने के लिए, तो थोड़ा सा पॉज लो, उनकी बातों को सोचो समझो, लेकिन जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती हो आपको वो करने की ज़रूरत है। और हो सकता है इस काम को करने में भी आपको टाइम लग जाए, क्योंकि जो सिनेरियो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स का, एक जो कार्ड्स का अगर यहाँ से यहाँ का मूवमेंट देखें तो वो ये शो कर रहा है कि चीज़ें जैसे अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो थोड़े टाइम बाद वो 50 रह गए, उसके टाइम बाद कुछ टाइम बाद वो 30 रुपीज़ रह गए। तो बड़े से छोटे की तरफ चीज़ें चल रही हैं। आपके पास अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हो काफ़ी चीज़ों में, मीन्स अपने पैसे से रिलेटेड, क्योंकि पैसे की यहाँ पर तीनों कार्ड्स आई हैं तो ये शो कर रही हैं कि पैसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करोगे तो चीज़ें फिर डिले होती जाएंगी। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे लिए था कि आपको मूव ऑन करना है या फिर वेट करना है, तो यहाँ पर वेट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन वेट करने के साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आप अपने पैसे के ऊपर थोड़ा फोकस करो कि आप उसको कैसे ग्रो कर सकते हो। दूसरा, आप पैसे को वहाँ पर भी खर्च करो जहाँ पर आपको अच्छा फील होता हो। और क्या मैसेजेस हैं, पहले मैं दूसरे डेक से देख लेते हैं। इसको भी मैं पहले ही शफल कर चुकी हूँ। मैच्योर वुमेन का कार्ड आया है, ये एक सेकेंड। मैच्योर वुमेन का कार्ड आया है जो कि बहुत पॉजिटिव है। आपको ऐसे ही बिहेव करना है, अपनी डिसेंसी मेंटेन करते हुए रखना है और उसको कहीं खोने नहीं देना है। और थोड़ा जो आपका फोकस होना चाहिए वो उस पर होना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो किसी भी सिनेरियो में। नंबर 6 के साथ है मैच्योर वुमेन का कार्ड, तो एक चीज़ कंप्लीटली श्योर हूँ मैं कि आप जो भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी एनर्जी बहुत सोफिस्टिकेटेड है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की भी गलत बात को सुनते हो और उसको जाने देते हो, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करते हो, मीन्स लड़ाई झगड़ा करके नहीं बट अपने एक्शंस के थ्रू। तो वो जो एक्शंस हैं वो आपके करियर के पर्सपेक्टिव से लोगों को समझ में भी आता है कि बहुत स्ट्रांग हो, तो उस चीज़ को आप थोड़ा बैलेंस करके ही रखना। नेक्स्ट कार्ड है वेल्दी मैन का कार्ड, जो कि ये फोकस थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसलिए मैंने पहले भी इस कार्ड को रख दिया था पॉज करके, बट ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा हेल्प मिलेगी, मैं इसको ऐसे रख देती हूँ तो अपने आप फोकस हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड वेल्दी मैन का कार्ड है। इट माइट बी पॉसिबल आपके जो भी पर्सन हैं वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं
उनके पास भी पैसा है, अच्छा खासा है, स्टेबिलिटी है उनकी लाइफ में। रीज़न बीइंग यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ वेल्दी मैन का जो कार्ड आया है वो 13 नंबर के साथ है। 13 इज इक्वल टू 4। 4 नंबर जब भी रीडिंग में आता है, पॉजिटिव सिनारियो में आता है, तो इसका मतलब होता है कि स्टेबिलिटी तो है लाइफ में, पैसों से रिलेटेड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिल रहा है, आप जहाँ जैसे मनी को स्पेंड करना चाहते हो ऑलमोस्ट वो चीज़ें आप फुलफ़िल कर रहे हो। बाकी जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, वो चीज़ें एक्वायर करने के लिए आप नो डाउट हार्डवर्क करते हो, अपना माइंड यूटिलाइज करते हो। बट ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, दोनों को ही ये बोला जाएगा कि दोनों ही अपने अपने करियर के ऊपर, अपने जॉब के ऊपर फोकस करो। क्योंकि यहाँ पे वेल्दी मैन का कार्ड है तो बिजनेस हो सकता है, तो बिजनेस के ऊपर फोकस करो। लास्ट कार्ड इस डेक से देखते हैं, ग्रेट फॉर्चून का कार्ड है जो कि बेस्ट है इसके लिए भी कि आप दोनों का जो कनेक्शन है थोड़ा सा टाइम दोगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आया है, तो एक चीज़ तो क्लियर है, आप लोगों को ना थोड़ा सा बैठ के बात करने की ज़रूरत है। और चीज़ों को डिस्कस जब आप करोगे ऐसे माहौल में करना जहाँ पर आप एक दूसरे के मैसेज को कन्वे कर पाओ। ये नहीं जल्दबाजी में फ़ोन पे बोल दिया, ठीक है हो गया, आपको नहीं समझ में आएगा कि सामने वाले की कितनी डेप्थ है, वो उस चीज़ को कहाँ तक उसने समझा है। तो अभी रिलेशनशिप को टाइम देने के लिए भी बोला जा रहा है आप लोगों को, और टाइम के साथ साथ आपको अपने ऊपर भी काम करना होगा। एक और डेक से हम देख लेते हैं कि उसमें क्या मैसेजेस हैं इस कनेक्शन को लेके। सन कार्ड की एनर्जी बहुत प्योर एनर्जी होती है। मीन्स एक चीज़ तो क्लियर है कि आप लोग एक्टिव एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हो रेदर देन कि वेट करने में। दूसरा, आपको लाइफ को एंजॉय करने में ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे आप हो चाहे आपके पार्टनर हो। ट्रैवल करने में आपको बहुत अच्छा फील भी होता है। और क्योंकि सन कार्ड है, मैच्योर वुमेन के साथ आया है, उसमें जो ऊपर कार्ड था क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ है। कुछ परसेंटेज लोगों का ये भी सिनेरियो हो सकता है कि आप कंसीव करने वाले हो या फिर बेबी की प्लानिंग चल रही हो, तो ये सिनेरियो भी हो सकता है। लेकिन ये कुछ परसेंटेज, ऐसा नहीं कि सबके साथ ये मैच करेगा। नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड। जजमेंट का कार्ड का मतलब ये है कि आपने जितना भी मेहनत करी है इस रिलेशनशिप में या फिर अपने पार्टनर को लेकर किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो एट दी एंड उसका जो फाइनल आउटकम है वो आपको मिलेगा। लेकिन वो तब मिलेगा जब आपको ऐसा लगेगा कि अब चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो गई हैं, कुछ हो नहीं रहा है। शायद इसी वजह से बोला गया था कि आप अपने पर्सन को टाइम दो, क्योंकि वहाँ पे शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टेगनेंसी वाली सिचुएशन में है। तो जब आप अपने पर्सन को टाइम दोगे, अपने ऊपर काम करोगे, तो ये जो माइंड में एक ब्लॉकेज सा क्रिएट हो रखा है वो चीज़ें आपको फिर ईजी लगेंगी। और जो फाइनल आउटकम होगा जो कि आपके रिलेशनशिप में आगे लेके जाएगा, वो चीज़ फाइनली हो जाएंगी और आपको स्ट्रेसफुल भी नहीं फील होगा। ग्रेट। लास्ट कार्ड जो है इस रीडिंग के लिए वो लवर्स पर एंड हुआ है। तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है एक दूसरे को लेकर बहुत प्योर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए ही फील करते हो। अगर आपको ऐसा फील भी हो रहा है ना आपके माइंड में कि आपका पर्सन शायद किसी और के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीज़न बीइंग उनका पूरा फोकस आपके ऊपर ही है, बट वो अपने आप को केपेबल बनाना चाहते हैं कि जब भी वो आपके साथ आगे रिलेशनशिप में बढ़ें तो वो आपके इक्वल हों या फिर आपसे ज़्यादा अच्छे हों, क्योंकि वो आपकी केयर करना चाहते हैं, वो आपको सारी चीज़ें लाइफ में प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहते। दूसरा, वो ये भी चाहते हैं कि जब भी लोग आपसे मिलें तो उनके बारे में जब भी कुछ बोला जाए तो वो पॉजिटिव ही बोला जाए, बहुत रिस्पेक्टफुल मैनर में बात की जाए आपसे। मीन्स आपकी जो इज़्ज़त है ना वो उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब वो अपने ऊपर फोकस करेंगे। तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है उनका पूरा फोकस करियर के ऊपर है, पैसे के ऊपर है, उसको ग्रो करने के ऊपर है, और जो बचा हुआ टाइम है नो डाउट उसमें आपके बारे में सोचते हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को सेलेक्ट किया है, मींस जुपिटर कार्ड को सेलेक्ट किया है, वो ऑलरेडी उस पर जो कीवर्ड है अबंडेंस को शो करता है, तो पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें शो हो रही हैं, क्योंकि जुपिटर अपने आप में ही खुशहाल लाइफ को, ज़िंदगी को शो करता है। विद नंबर 23 तो यहाँ पर चेंजेस की बात हो रही है। अब ये हो सकता है कि चेंजेस जो भी हैं वो पॉजिटिव हो, वो बाद में कार्ड्स से पता चलेंगे कि क्या एग्जैक्ट मैसेज है आपके लिए। लेकिन जो मैं पहले 3 कार्ड निकालूंगी उसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या फिर स्टे करना चाहिए। ठीक है, मैं डेक को ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रही हूँ। तो मैं कार्ड्स आपके सामने निकाल देती हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन स्टार कार्ड है, लास्ट में 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको वेट करना चाहिए, जो कि पहले जो कार्ड था उसमें भी ये मतलब यस था कि आपको वेट करना चाहिए, मूव ऑन नहीं करना है। एक्चुअली जो स्टार्टिंग की एनर्जी है ना 2 ऑफ वॉन्ड्स की, वो ये शो कर रहा है कि आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं दूर रहते हैं, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो इसकी वजह से आपके माइंड में 2 थॉट्स चल रहे हैं कि आपको क्या पार्टनर की तरफ खुद से जाना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए। तो ये जो माइंड में सिनेरियो है, एक चीज़ तो क्लियर करूँगी, अपने पार्टनर का वेट करो। रीज़न बीइंग यहाँ पर जो स्टार कार्ड की एनर्जी है, जो बीच में ये कार्ड है, वो ये शो करता है कि ये फीमेल अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रही है। उसके माइंड में नो डाउट बहुत सारे थॉट्स हैं कि वो एकदम इस बर्ड की तरह उड़कर अपने पार्टनर के पास चली जाए, बट ये फिजिबल नहीं है और उसको करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी जो इस टाइम पर एनर्जी है, लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। गॉसिप नेगेटिव सेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये पॉजिटिव कार्ड है, इसमें ऐसा कुछ नेगेटिविटी नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो ये 2 जार आपको शो हो रहे हैं ना, वो पानी वहाँ से निकाल के एक तो ओशन में ही डाल रही है। ये इमोशंस को शो करता है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, और ये जो पानी है लैंड पर वो डाल रही है। तो ये शो कर रहा है कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखना है, अपनी जो एनर्जी है उसको भी बैलेंस करना है, और अपने जो थॉट्स हैं उनको एक पर फोकस करना है, क्योंकि इतने छोटे जो स्टार्स आपको दिख रहे हैं ना, ये थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डिफरेंट थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, कोशिश करो कि एक थॉट अपने माइंड में रखो और फिर उसके ऊपर ही काम करो। नेक्स्ट जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये ना एक चीज़ क्लियर बोल रहा है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, और वो भी ऐसे फ्रेंड्स जो कि जेन्युइनली आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। और अगर आप कुछ वाइल्ड भी करना चाहते हो अपनी लाइफ में, हो सकता है ये किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो जहाँ पर आप कुछ अलग करना चाहते हो, बंजी जंपिंग एंड ऑल, मतलब डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ डिफरेंट है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगी, तो वो सारी चीज़ें करने को आपको बोला जा रहा है। जो नेक्स्ट डेक है उसमें से अब हम देखेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं इस सिनेरियो के लिए। तो अब ये जो डेक है मैं इसको दिखा देती हूँ। मैं इसको ऑलरेडी शफल कर चुकी हूँ, तो मैं दोबारा से इसको शफल नहीं करूँगी, बट इस डेक में से जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो आपके पार्टनर की इमेज को रिफ्लेक्ट करेंगे, या फिर वो अभी इस टाइम पर क्या कर रहे हैं उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करेंगे। पहला कार्ड है थॉट कार्ड, जिसमें ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रहा है कि वो उसकी इमेज या पेंटिंग को देखकर उसके बारे में सोच रहा है, जो कि यहाँ पर सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो सकता है कि फ़ोटो से रिलेटेड या आप लोगों की इमेज से रिलेटेड जो कि आपने शेयर की हैं उनको बार बार देखा जा रहा है, उनके बारे में चीज़ें सोची जा रही हैं। या फिर हो सकता है अगर वो किसी पेंटिंग फील्ड में हैं या फिर आप भी हो सकते हो, तो आप एक दूसरे के स्केच कर सकते हो, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी भी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, कॉफिन का कार्ड है। ओके, जुडिकेशन का कार्ड है। यहाँ पे कुछ नेगेटिव थॉट्स मत लाना अपने माइंड में। रीज़न बीइंग एज सच नेगेटिव नहीं है अगर हम चीज़ों को कंबाइन करके देखते हैं। अगर सिर्फ इसी सिनेरियो को देखते कि कॉफिन कार्ड आ गया है तो हो सकता है कि चीज़ें आप लोगों के बीच में ख़त्म हो जाए, नहीं। यहाँ पर जो 5 कैंडल्स हैं वो लाइट को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि अगर आप ऐसी सिनेरियो में भी हो ना जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ अटक चुका है, कुछ मूवमेंट नहीं है, तो उस सिनेरियो में पॉजिटिविटी, ये जो रे ऑफ लाइट है, होप है, वो आपको आगे लेकर जाएगी। तो इस पर ट्रस्ट रखना। और वाइट फ्लावर्स जो है प्योरिटी को शो करते हैं, जो कि यहाँ पर ये जो वाइट बर्ड है ये भी मैसेज यही देती है कि प्योर सोल, प्योर पर्सन की तरफ आपकी जो इमेज है आपके माइंड में, उसी को मेंटेन रहने दो। जुडिकेशन का कार्ड है, हो सकता है कि आप लोग शायद
लव मैरिज करने की सोच रहे हो, आपके माइंड में है, और इस पर्पज़ से आप लोग किसी से कंसल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। या फिर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपनी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको अगर लग रही हैं जहाँ पर आप खुद नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या करना है, तो उसके लिए किसी प्रोफेशनल हेल्प भी आप ले सकते हो किसी से। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। या फिर आपका जो पर्सन है वो हो सकता है कि वो ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम होता हो, एडवोकेट हो वो। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो आप अपने माइंड में लेके चलना। अब इस वाले डेक में से देखते हैं कि और आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टार की एनर्जी, ओ माय गॉड, आपका जो पर्सन है ना काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं और आप भी उनके बारे में सोच रहे हो। बट यहाँ पर जो है स्टार की एनर्जी में दोनों में ही फीमेल हैं, 2 फीमेल शो कर रही हैं कि ये जो भी आपके पार्टनर हैं, आप अगर मेल हो, अपनी फीमेल के बारे में सोच रहे हो, देख रहे हो इस रीडिंग को, तो वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, बहुत कंट्रोल्ड वे में अपनी एनर्जी को रिलीज़ कर रही है। तो हो सके तो आप प्लीज़ उनसे बात करो, उनसे कांटेक्ट करो। और अगर ये कोई फीमेल इस रीडिंग को देख रही है तो आपको मैं बोल दूं, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करके रखना होगा। 2-2 स्टार कार्ड की एनर्जी यहाँ पर है, तो ये शो कर रहा है कि बहुत हिम्मत लगेगी आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। रीज़न बीइंग, लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, लोगों को पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो लोगों के सामने, ये आप पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। यहाँ पर 3 लोग आपकी लाइफ में हैं, मतलब आप, आपका पार्टनर और एक थर्ड पर्सन और है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप मतलब साथ में, ये आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आप लोगों को ना लिटरली बाहर जाकर छोटे से ग्रुप में रहकर आप लोगों को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, चीज़ें तभी आपकी लाइफ में बैलेंस होंगी। और यहाँ पर मतलब 3 लोगों का जो कनेक्शन है उसको भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है। लास्ट कार्ड है मैसेज का कार्ड, यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आप पॉजिटिव न्यूज़ अपने पार्टनर से सुन सकते हो सकता है कि वो आपके पास आए, ट्रैवल करें और कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग दे सकते हैं। और 8 नंबर के साथ है तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें ही रिफ्लेक्ट होंगी। आपने जितना यहाँ पर अपनी एनर्जी को बैलेंस करके चल रहे हो ना, अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो पर्सन भी उतना ही आपको रिफ्लेक्ट करके देने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे कुछ नेगेटिव नहीं दिखा है कार्ड्स में, बस पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन भी शायद किसी चीज़ में अटके हुए हैं। और एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, जो इनके माइंड में ये थॉट है कि आपका पर्सन शायद किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो ये मेजर इंडिकेशन है कि वो उस पर्सन को छोड़ के आपकी तरफ ही आएंगे एट दी एंड, बिकॉज वो जो आपकी एनर्जी, आपका ऑरा है, वो उससे अपने आप को हटा नहीं पा रहे हैं, उसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज़ की कंफर्मेशन के बाद कि जो पहला इंसान था उसको छोड़ लेंगे वो, उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ हो सकता है कि छोटी सी पार्टी करें, देन आपकी तरफ वो आएंगे ऑफर लेके। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।